मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 63.25% मतदान हुआ है। बालाघाट में 5 बजे तक 71% मतदान हुआ है, जबकि छिंदवाड़ा में 5 बजे तक करीब 74% मतदान हुआ है। जबलपुर में 5 बजे तक 57% करीब मतदान वहां पर आंकड़े सामने आए हैं, जबकि मंडला में 5 बजे तक करीब 68.31% वोटिंग हुई है। शहडोल में 5 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि वहां पर करीब 60% के आसपास मतदान हुआ है। और जो ट्रेंड देखने को मिला वो ये था कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग को लेकर जागरूकता ज़्यादा बेहतर नजर आई, ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं ग्रामीण इलाकों में, जबकि शहरी इलाकों में वोटिंग को लेकर थोड़ी सुस्ती नजर आई। नवीन सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिन भर वो छिंदवाड़ा में मौजूद रहे, अलग अलग मतदान केंद्र का उन्होंने देखा है, समझा है। बताएं नवीन, क्या अपडेट रहा दिन भर का और अभी क्या फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं मतदान के? देखिए ना अविनाश, फाइनल आंकड़े जो हैं आपसे कुछ देर में आ जाएंगे, लगभग 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो फिगर है वो 73.45 तक अगर फिगर शाम 5 बजे तक अगर ये रहा है तो जाहिर तौर पर कम से कम 10 से 15% मतदान प्रतिशत और बढ़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो लगभग 85% अगर मतदान हो गया तो ये नया रिकॉर्ड होगा, चूंकि पिछले बार 82% के आसपास पोलिंग हुई थी और अपना ही रिकॉर्ड छिंदवाड़ा इस बार फिर तोड़ने वाला है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि 1 घंटे में आखिरी का जो वक्त होता है वो पोलिंग बूथ में वहां पर काफी रश होता है। ऐसे वोटर जो ड्यूटी या किसी प्राइवेट जॉब में होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो आखिरी के समय में अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये माना जा सकता है विनाश की 85% के ऊपर इस बार छिंदवाड़ा का वोटिंग परसेंटेज जाएगा। अब चूंकि वोटर्स ने वोट कर दिया है, जाहिर तौर पर नकुल नाथ जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से विवेक साहू जो प्रत्याशी हैं, दोनों की किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो गई है। और अब जब नतीजे आएंगे तो ये तस्वीर साफ होगी, कमलनाथ का किला ढहेगा या फिर विवेक साहू। नवीन, दिन भर आप अपडेट दे रहे थे, मौसम भी काफी गर्म रहा आज, वोटिंग पर प्रभाव पड़ा, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो तो खुश करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, ये महाकौशल का वो इलाका है अविनाश की, यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और सुबह सुबह मौसम ठंडा भी काफी हद तक रहता है। तो जो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में काफी बेहतर मौसम था, इसीलिए हमने देखा कि 9 बजे तक 30% से ज्यादा की पोलिंग हो चुकी थी। दोपहर में थोड़ा मौसम गर्म हुआ तो वहां थोड़ी सी भीड़ कम हमें नजर आई, लेकिन जैसे ही शाम 4 बजे के बाद सूरज ढलने लगा तो वापस हमें पोलिंग बूथ पर भीड़ नजर आई। तो ये माना जा सकता है कि जो दिन का समय था जहां तपिश ज्यादा थी सूरज की, इस वजह से वहां पर वोटिंग में थोड़ा असर पड़ा। लेकिन 4 बजे के बाद से वापस वोटिंग शुरू हुई। जो लोग बचे हुए थे उन्होंने आके पोलिंग बूथ पर अपने वोट कास्ट किए और नतीजा शाम 5 बजे तक ही 73% के पार निकल गया आंकड़ा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि 85% के ऊपर वोटिंग होगी छिंदवाड़ा में। नवीन, आप नजर बना के रखिएगा इस पर, जब तस्वीर साफ हो जाएगी कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है आपके पास फिर से लौटेंगे और पूरा अपडेट आपसे फिर से लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नवीन सिंह लगातार छिंदवाड़ा से बने हुए हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई और पहले फेज की लड़ाई में बीजेपी के 77 और कांग्रेस के 57 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बाकी में गठबंधन के तहत प्रत्याशी मैदान में है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हुआ। स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं। 6 सीटों के प्रत्याशियों की मतदान करते हुए ये तस्वीर है। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने सपरिवार मतदान किया। जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष और कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान दोनों ने जीत का दावा किया है। बात करें शहडोल की, जहां बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी पुंदेलाल सिंह मार्को ने वोट डाला है। बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और यहां बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सारस्वत, बीजेपी प्रत्याशी भारती पारदी ने मतदान किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर सीधी में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा, वहीं मंडला से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने मतदान किया है। अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगह की। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा भी किया।